देखें, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम आप पढ़ रखे हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या बताए थे? हम बताए थे F इक्वल कैपिटल G m1 m2 बाई स्मॉल r स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम था। तो अपने दैनिक जीवन में डेली ऑफ रूटीन में इसका क्या यूज है, इसका महत्व क्या है, कैसे जानेंगे? तो देखिए, यदि किसी पिंड को, मान लीजिए मार्कर है, पिंड का या कोई मार्कर है, कोई वस्तु ही है, मान लीजिए मार्कर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर प्रक्षेपित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर ऐसे प्रक्षेपित करेंगे तो क्या होगा, फिर वापस पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर ये फिर वापस आएगा, वापस लौट कर आएगा। तो किसी पिंड को जब पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाता है तो वह वापस लौट कर आता है। वह क्यों आता है? पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण। क्यों आता है? पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण वह वापस लौटकर आता है। बातें समझ में आ गए? ये हमको देखने को मिल रहा है कि किसी वस्तु को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर वह वापस लौटकर आता है। तो एक तो यह हो गया किसका महत्व, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वीय बल के कारण ही हम पृथ्वी पर की सतह पर चल पाते हैं। हम लोग पृथ्वी की सतह पर कैसे चलना क्यों संभव है, कैसे चलना संभव है? पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण। यदि पृथ्वी का गुरुत्व बल नहीं रहता तो क्या हम लोग चल पाते? नहीं चल पाते, चलना संभव नहीं रहता। जैसे अंतरिक्ष में जाएंगे ना, अंतरिक्ष में जाएंगे और हवा में वैसे जाकर के वैक्यूम, मतलब कि निर्वात में जब हम सोचेंगे कि चले जहाँ पर ना हवा हो ना पानी हो, किसी प्रकार कोई ग्रेविटेशन ना हो, वहां पर जाकर के जब हम चलेंगे, कोई ग्रह व्रह न हो अंतरिक्ष में, तो वहां पर चलना संभव नहीं होगा, चल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी का कोई ग्रेविटेशन नहीं रहेगा। और यहाँ पर क्या है, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण हम पृथ्वी पर क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं, अन्यथा हम चल नहीं पाते। बातें समझ में आ गई? अच्छा, तो गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल भी विद्यमान होता है। पृथ्वी गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर क्या रहता है, वायुमंडल विद्यमान रहता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, गैसों का मिश्रण। वायुमंडल क्या है? वह गैसों का मिश्रण। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का मिश्रण है जो हमेशा बना रहता है। तो क्यों रहता है? वायुमंडल क्यों है, किसके कारण है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण है। ऐसा नहीं कि हवा उड़ कर चली जाए बहुत दूर, फिर या पृथ्वी से बहुत दूर चली जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान रहते। क्यों? पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही क्या रहता है, पूरे वायुमंडल जो है कि विद्यमान रहता है। ठीक है, गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विद्यमान रहता है। गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना संभव होता है। गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना संभव होता है। कृत्रिम उपग्रह जैसे चंद्रमा इत्यादि को पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल गुरुत्वीय बल से प्राप्त होता है। कृत्रिम उपग्रह जैसे चंद्रमा इत्यादि पृथ्वी को के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। भाई चंद्रमा है ना, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है ना, परिभ्रमण कर रहा है। तो हम कहते हैं कि चारों ओर ऐसे घूम रहा है। ये क्यों नहीं ऐसा होता है कि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर चला जाए? पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूम रहा है? पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण। पृथ्वी का यदि अर्थ का गुरुत्व बल न रहता तो वह चंद्रमा क्या हो जाता, पृथ्वी से दूर चला जाता है। बातें समझ आ गई? तो कृत्रिम उपग्रह जैसे चंद्रमा इत्यादि को पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल गुरुत्वीय बल से प्राप्त होता है। जो आवश्यक अभिकेंद्री बल होता है, यानी केंद्र की ओर खींचा जाता है, उसको अभिकेंद्री बल, वो किसके कारण होता है? गुरुत्व बल से प्राप्त होता है। किस बल से प्राप्त होता है? अभिकेंद्री बल गुरुत्व बल से प्राप्त होता है। जो अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है? गुरुत्व बल से प्राप्त होता है।
चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ही क्या आते हैं, ज्वार भाटा आता है। क्या आता है, ज्वार भाटा। कैसे आता है, चंद्रमा और सूर्य के कारण, चंद्रमा और सूर्य के कारण ही क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा क्यों आता है, चंद्रमा और सूर्य के कारण आता है। हाँ, जब भी पूछा जाएगा कि ज्वार भाटा क्यों आता है, तो बोलेंगे कि सूर्य और चंद्रमा के कारण, ठीक ना, उनके गुरुत्व बल के कारण आता है। तो बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब आप लोग इस तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, केपलर के ग्रही गति संबंधी नियम हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केपलर के ग्रही संबंधी नियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो केपलर ने, जोहान्स केपलर पूरा नाम है इनका, केपलर का क्या नाम है, जोहान्स। तो ग्रहों की गति से संबंधित उन्होंने 3 नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। वह 3 नियम हम लोग कल खूब डीपली पढ़ेंगे, बढ़िया से। ठीक है, जैसे हम कहें कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और फोकस में कौन रहता है, फोकस पे कौन रहता है, सूर्य रहता है। सूर्य केंद्र में रहता है और प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। क्या करते हैं, परिभ्रमण, यानी उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और फोकस कौन रहता है, फोकस पर कौन रहता है, सूर्य रहता है। सूर्य को केंद्र मानकर सभी ग्रह क्या करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसका परिभ्रमण करते हैं। तो हम कहेंगे जोहान्स केपलर के ग्रही गति 3 नियम है। कितने नियम है, ग्रह से, ग्रही गति का मतलब क्या, ग्रह की गति से 3 नियम है। ग्रह की गति से कितने नियम है, 3 नियम है। जो कौन दिया था, जोहान्स केपलर ने दिए थे। कौन दिया था, जोहान्स केपलर ने दिए थे। तो केपलर के ग्रही गति संबंधित नियम को हम लोग जो है 3 नियम है, जो कल बहुत डीपली हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है।